हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों ने जीएनएम कोर्स कर लिया है तो वो लोग आगे क्या करें। क्योंकि जिन बच्चों ने जीएनएम कोर्स कर लिया है या कर रहे हैं उनमें ना ये बहुत बड़ा डाउट्स हो रहा होगा कि जीएनएम कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब करूं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में कि जीएनएम कोर्स के बाद हम बीएससी नर्सिंग मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें या जॉब करें। तो अगर मैं बात करूं कि जीएनएम कोर्स अधिकतर वो बच्चे करते हैं या तो कुछ और रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम से पास आउट नहीं किया है, मतलब जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं था ट्वेल्थ में, या फिर कोई और रीज़न या उनके पास टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से या फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ के वजह से वो पोस्ट मतलब बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाए, वो बच्चे जीएनएम कोर्स करते हैं। तो आगे जाके उनको पोस्ट बेसिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि अगर आपको ओनली जॉब लेना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब करना है, आपका मोटिव है बस नर्सिंग करना था, मोटिव कि हाँ कोई भी नर्सिंग डिग्री लेना है, उसके बाद मुझे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, ठीक है। तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करने का कोई मोटिव मतलब ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एम्स ये है कि नहीं मुझे ना हाँ मतलब बीएससी नर्सिंग करना था, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं था, साइंस स्ट्रीम नहीं था या किसी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो मुझे जीएनएम में एडमिशन हुआ तो मैंने जीएनएम कर लिया। उसके बाद आप ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आपको और पढ़ना है तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर रिसर्च में जाना है तो आपको पीएचडी कर सकते हो। अगर आप एमएससी नर्सिंग करोगे तो आपका ना टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, मतलब नर्सिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मतलब हाई पोस्ट हाई ग्रेड आपको मिल सकता है, हाई सैलरी भी आपको प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन आपका मोटिव बस ये था कि मुझे कोई भी नर्सिंग कोर्स मतलब जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर लेना है, उसके बाद मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने ना बहुत सारे वीडियोस में बना रखा है कि जैसे कि वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का, ठीक है, तो उसमें नर्सिंग का जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग तीनों क्वालिफिकेशंस का मांगता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि बीएससी नर्सिंग को सिर्फ मांग रहा है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को मांग रहा है, मतलब 80% अगर बोला जाए फॉर्म जो भी निकलता है उसमें आपका ना जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है वो लोग एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म। एंड सेम सैलरी रहती है, सेम पोस्ट रहता है, दोनों का जॉब का डिजिग्नेशन सेम रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। बट बस आपको ये हो जाएगा कि अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास ना 2 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्योंकि कोई भी फॉर्म वैकेंसीज निकलती है तो उसमें जीएनएम प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस कम से कम मांगा जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 2 साल कहीं पे भी जॉब करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो कि 80 बेडेड रजिस्टर होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आप एलिजिबल है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं और आराम से आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर मेन पॉइंट में बात करें या एक सीधे सटीक में बात करें कि आपको ना हायर एजुकेशन चाहिए या आपको ना आगे और पढ़ने का मन है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। आप उसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग सकता है। अगर ऐसा कुछ है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना था बट मैंने तो नर्सिंग कर लिया तो अब इसके बाद क्या करूँ, तो आप आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बस मोटिव है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, मुझे बस नर्सिंग फील्ड में जाना था, तो आपको पोस्ट बेसिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जीएनएम के साथ भी मतलब जॉब ले सकते हो और अच्छा खासा सैलरी मिलता है जीएनएम में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी नर्सिंग वाले को ज़्यादा सैलरी मिलेगी और जीएनएम को कम सैलरी मिलेगी, बस एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एंड अगर बात करें अगर स्टेट लेवल का जॉब हो तो आपको कम से कम 45 to 50,000 अराउंड आपका सैलरी रहता है। आप जीएनएम करके भी नर्सिंग स्टाफ बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, एंड बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक भी करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो
एंड स्टाफ नर्स बन सकते हो। और वही सेंट्रल लेवल का आपका जॉब होता है तो आपका ना सैलरी आपका 60 to 80,000 के अराउंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट होता है। तो आई होप आप लोग को ना ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर जीएनएम के बाद हमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, और अगर वही आपको जॉब करना है, आपका मोटिव है बस जॉब लेना, तो बस जीएनएम भी काफ़ी होता है, मतलब काफ़ी है। क्योंकि हो सकता है आप लोग के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो फैमिली का कि नहीं मुझे फैमिली भी देखना है, तो मैं आगे का पढ़ाई कैसा करूँ, तो आप अच्छा सा जॉब ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। एंड जो भी डाउट होगा ना, जो बच्चे जीएनएम कोर्स कर रहे हैं या उनका कंप्लीट होने वाला है इस ईयर या फिर कर चुके हैं, तो उनका कंफ्यूजन होगा मैं क्या करूँ, जॉब का प्रिपरेशन करूँ गवर्नमेंट जॉब का, या मैं मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करूँ, तो ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।